15 अक्टूबर 2018 को मुंबई की सड़कों पर एक 19 से 20 साल का लड़का अपने साथ एक बड़ी सी सूटकेस लेके खड़ा था। वो अपने मोबाइल फोन से मिन्नत नगर से सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए एक कैब बुक करता है। थोड़ी ही देर में वो कैब वहां पे आ जाती है। कैब जैसे वहां पे आती है, वो कैब ड्राइवर को बोलता है कि आप डिक्की खोलिए, मुझे ये सूटकेस अंदर रखनी है। कैब ड्राइवर डिक्की को खोलता है और ये डिक्की में उस सूटकेस को रखने की जद्दोजहद करने लगता है, क्योंकि सूटकेस बहुत ही ज्यादा भारी था। काफी दिक्कतों के बाद वो उस सूटकेस को अंदर रख देता है और उसके बाद कैब में बैठ जाता है। अब जो कैब है वो सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। रास्ते में जब ये लड़का है वो काफी ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा था, काफी डरा हुआ लग रहा था और सारे रास्ते में वो खिड़की से बाहर कुछ देख रहा था, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। ड्राइवर भी इस चीज को नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ उसको कुछ पूछता नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो लड़का कहता है कि आप सांता क्रूज एयरपोर्ट की जगह पे मुझे जोगेश्वर नगर छोड़ दीजिए। अब ड्राइवर भी कुछ ज्यादा पूछता नहीं है और जोगेश्वर नगर की तरफ चलने लगता है। इसी दौरान वो लड़का फिर से खिड़की से बाहर यहाँ वहां देख रहा था, जैसे कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हो ऐसा लग रहा था और काफी ज्यादा घबराया हुआ भी वो लग रहा था। अब थोड़ी देर के बाद वो फिर से कहता है अब मुझे इसकी जगह पे आप गोरेगांव छोड़ दीजिए। अब ड्राइवर को काफी अजीब लगता है, क्योंकि बार बार जो जो ड्रॉप करने की जगह था वो चेंज कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी पूछता नहीं है और जैसा वो लड़का बोलता है वैसा वो करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे गोरेगांव के पास वो पहुंचने को आते हैं, तुरंत ही लड़का कहता है कि अब मुझे आप मलाड छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा दोस्त वहां पे आने वाला है। अब ड्राइवर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और उसको पूछता है आखिर आपको जाना कहाँ पर है। तो लड़का कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो वहां पे मलाड में आने वाला है, उसने मुझे मैसेज किया है, आप प्लीज मुझे वहां पे छोड़ दीजिए, आपका जो भी कुछ किराया होगा वो मैं आपको दे दूंगा। अब ड्राइवर को क्योंकि किराए से मतलब था, इसके लिए वो ज्यादा कुछ उसके साथ बातचीत नहीं करता और मलाड की तरफ अब चलने लगता है। अब रास्ते में वो जा रहा था, तभी ये लड़का फिर से खिड़की से बाहर देखने लगता है और काफी ज्यादा फिर से डरा हुआ ही लग रहा था और अपने आप में जैसे कुछ वो सोच रहा हो ऐसा कुछ दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद मलाड के आसपास का एक एरिया आता है, जो कि काफी सुनसान एरिया था, आसपास कुछ भी नहीं था और वहां पे लोगों की चहल पहल भी काफी कम थी। तो ये लड़का कैब ड्राइवर को बोलता है कि आप यहीं पर मुझे उतार दीजिए, यहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए। अब ड्राइवर को काफी अजीब लगता है, क्योंकि जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। फिर भी ड्राइवर उसको कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि वो लड़का यहाँ पे उतरना चाहता था, तो तुरंत ही उसको वहां पे उतार देता है। अब वो कैब ड्राइवर को बोलता है अब डिक्की खोलिए, मुझे सूटकेस को उतारना है। अब वो लड़का डिक्की के पास जाता है और सूटकेस को उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो सूटकेस है काफी भारी होने की वजह से वो डिक्की से निकाल नहीं पाता, जिसके चलते वो ड्राइवर को बुलाता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए इस सूटकेस को उतारने में। ड्राइवर आता है, जब हाथ लगाता है तो उसको लगता है कि जो सूटकेस है काफी हद से ज्यादा भारी है, कुछ ऐसी क्या चीज होगी जो इतनी ज्यादा भारी है। लेकिन फिर भी उससे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं करता है, दोनों मिलके काफी मेहनत करने के बाद उस सूटकेस को बाहर निकाल देते हैं। अब वो लड़का इस आदमी को अपना किराया दे देता है, जो कैब ड्राइवर है वहां से अब चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसको काफी सारी चीजें अजीब लगती है, जैसे कि उस लड़के का जो व्यवहार था वो काफी अजीब था। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, काफी घबराया हुआ लग रहा था। साथ ही जो सूटकेस था उसके बारे में उसको काफी अजीब फील हुआ कि इतना ज्यादा भारी सूटकेस आके वो क्या था, और सबसे बड़ी बात वो इतनी सुनसान जगह पे आखिर क्यों रुका था। तो उसको कुछ डाउट होता है, तो जो कैब ड्राइवर है वो कैब को यू टर्न लेता है और फिर से उसी जगह पे जाने लगता है जहां पर उसने उस लड़के को ड्रॉप किया था। थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाता है और जब आसपास देखता है तो उसको वो लड़का नहीं दिखता है। वो कैब से नीचे उतरता है और थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करता है, तो उसे झाड़ियों के अंदर वो सूटकेस देखने को मिलता है, जो सूटकेस उसने डिक्की के अंदर रखा था। वो तुरंत ही समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है और इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। तो पुलिस तुरंत वहां पे आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस सूटकेस को अपने कब्जे में लेते हैं और सूटकेस को खोलते हैं। जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक खून से सनी हुई लाश थी, एक लड़की की। इस लड़की के बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की एक कामयाब मॉडल है, जिसने कई सारे पॉपुलर शो में काम किए हुए हैं। इसके बाद अब पुलिस ड्राइवर के पास जाती है और इस पैसेंजर के बारे में जानकारी मांगती है। तो ड्राइवर कहता है कि वो 19 से 20 साल का एक लड़का था, जो मिन्नत नगर से मेरे इस कैब में बैठा था, और उसका जो भी व्यवहार था वो सारी बातें वो पुलिस को बताता है कि कैसे उसने अलग अलग जगह पे उसको घुमाया था, उसके बाद इस सुनसान जगह पे वो रुका था, और उसका जो भी बिहेवियर था वो सारी चीजें पुलिस को वो बताता है। अब क्योंकि यहाँ पे कैब ड्राइवर के पास जो ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, तो उसका मोबाइल नंबर, उसका लोकेशन, सारी चीजें इसके मोबाइल में मौजूद थी। तो तुरंत ही वो सारी डिटेल निकालते हैं और थोड़ी ही देर में, जैसे कि इस लाश के मिलने के करीब करीब 4 घंटे के अंदर अंदर उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। पुलिस जब उसके घर पर पहुंचती है तो वो लड़का अपना फर्श साफ कर रहा था, क्योंकि फर्श पे इस लड़के का खून वहां पे पड़ा हुआ था।
तुरंत ही लड़का समझ जाता है कि पुलिस आखिर यहाँ पर क्यों आई है। पुलिस भी उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उस घर को सील कर लेती है। पुलिस उस लड़के को अपने साथ थाने पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पे ले जाने के बाद उससे पूछताछ होती है। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल लेता है और अपनी कहानी बताता है। उसका कहना होता है कि उसका नाम मुजम्मिल इब्राहिम है। वो हैदराबाद के एक बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। उसके पिता जब रिटायर हुए थे उस टाइम पे उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था और उसके माता पिता यहीं पे रहते थे। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए उसके नाना नानी के यहाँ हैदराबाद में भेज दिया था। वो हैदराबाद में पढ़ाई करता था और जब भी छुट्टियां होती थी तब वो मुंबई आया करता था। अब ऐसे ही जब वो पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद रहता था उसी टाइम पे वो सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहने लगा था। अब सोशल मीडिया में अब एक दिन वो अपने प्रोफाइल को चेक कर रहा था, साथ ही दूसरों के प्रोफाइल को भी वो देख रहा था। उसी टाइम पे उसकी नजर मानसी दीक्षित के प्रोफाइल पे पड़ती है। मानसी दीक्षित उसको पहले नजर में इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो तुरंत ही उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ ही दिनों में मानसी दीक्षित उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों के बीच में चैटिंग शुरू होती है। यहाँ पर ये जो मुजम्मिल है उसने मानसी दीक्षित को ये बताया होता है कि वो एक कामयाब एक्टर है और उसकी मुंबई में काफी अच्छी लिंक है। वो मानसी दीक्षित को कहीं ना कहीं जरूर से काम भी दिलवाएगा। अब मानसी दीक्षित क्योंकि स्ट्रगल कर रही थी, साथ ही उसको भी इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनानी थी और कुछ काम भी उसको चाहिए था, जिसके चलते वो भी अब मुजम्मिल से काफी ज्यादा बातचीत करने लगती है। अब एक दिन मुजम्मिल जो है अपनी माँ से मिलने के बहाने मुंबई आता है क्योंकि उसको मानसी दीक्षित से मिलना था। उसने जब मानसी दीक्षित को पहली बार देखा था तभी से इसके दिमाग में उसके लिए बहुत ही बुरे ख्याल थे। उसका ये कहना था कि उसने जब पहली बार मानसी दीक्षित को देखा था तभी से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसी के चलते उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। अब क्योंकि वो मुंबई आ चुका था तो वो मानसी दीक्षित से मिलने भी जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जो दोस्ती है और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब मानसी दीक्षित जो है इसको एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो बस इंतजार करने लगा कि कब उसको मौका मिले और अपनी जो हवस है वो पूरी कर सके। अब इसे में कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी जो माँ होती है उसको कहीं बाहर जाना होता है। उसको इस बात का पता चलता है, उसको लगता है यही सही मौका है। जब उसकी माँ बाहर जाती है तो वो मानसी दीक्षित को कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसको अपने घर पर आने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा पोर्टफोलियो तैयार करना है, जिससे कि मैं तुम्हारे कुछ आगे करियर बनाने में हेल्प कर सकूं। मानसी दीक्षित को कि इसको अच्छा दोस्त मानती थी, जिसके चलते ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करती है और इसके घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है, काफी टाइम बीत जाता है। मानसी कई बार उसको पूछती है कि अब पोर्टफोलियो कब तैयार करोगे, कब फोटोशूट होना है, तो वो उससे कुछ बताता नहीं है। जब कुछ समय बीतने के बाद बार बार जब मानसी ये चीज पूछती रहती है तो ये मुजम्मिल उसको हिम्मत करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बांधना चाहता हूँ। जब ये बात मानसी को पता चलती है तो काफी घबरा जाती है। पहले तो इसको डांटने लगती है और फिर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये उसको जाने नहीं देता और यहाँ वहां छूने लगता है। जैसे वो छूने लगता है तो ये उसको थोड़ा धक्का मारकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। जब वो दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है तो वो मुजम्मिल पीछे से एक लकड़ी का टेबल लाता है, उसके सर पर दे मारता है। जब सर पे वो मार देता है तो जब मानसी वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो बेहोशी में हालत में होती है उस टाइम पे मुजम्मिल उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मानसी फिर से होश में आ जाती है। जब होश में आती है तो अपना बचाव करने लगती है और चिल्लाने लगती है। जब मानसी चिल्लाने लगती है तो मुजम्मिल डर जाता है। उसके पास में एक जूते का लेस पड़ा था, वो उस लेस को लेता है और उस लेस से मानसी के गले को घोंटने लगता है। थोड़ी ही देर में मानसी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो मुजम्मिल काफी घबरा जाता है। अब क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी माँ के भी आने का टाइम हो रहा था तो घर में इधर उधर देखने लगता है। उसको वहां पे एक बड़ा सा सूटकेस मिल जाता है और मानसी की जो लाश है उसको सूटकेस के अंदर डाल देता है और डालने के बाद वो नीचे जाता है और वहां से वो कैब बुक करता है। और उसकी आगे की कहानी तो पुलिस को पता ही थी, जिसके चलते उन्होंने इसको पकड़ लिया था। अब क्योंकि ये सारा का जुर्म अपना कबूल लेता है तो पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और उसको थाने पुलिस स्टेशन में डाल देती है। तो पुलिस उसकी चार्जशीट तैयार करती है और उसके ऊपर केस चलाती है। अभी केस उसका अभी चल ही रहा है, उसका कोई फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी वो थाने जेल में ही है। एक तरह से कहा जाए तो वो अपने किए की सजाई थाने जेल में काट रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।